गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। आज हम आपके लिए टेंस का टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल एकदम नए अंदाज में, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बार देख लीजिए, टेंस की प्रॉब्लम ही खत्म। टेंस क्या होता है? टेंस को समय और काल, समय और काल, कौन सा समय चल रहा है एंड कौन सा काल है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है? ये टेंस है। टेंस काम करेगा किसका? पिता का। इसके 3 बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टेंस पिता है जिसके कितने बच्चे हैं? 3, 1, 2 और 3। कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, यानी कि जो समय चल रहा है। वर्तमान समय कौन सा होता है? जो समय चल रहा है। फिर क्या है? पास्ट, यानी कि भूतकाल, जो समय हमारा निकल चुका है उसको क्या कहेंगे? भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर, यानी कि जो समय निकल आने वाला है, यानी कि क्या बोलेंगे? भविष्य काल। क्लियर है? टेंस पिता है जिसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों बच्चों के 4 बच्चे हैं। प्रेजेंट के 4 बच्चे, पास्ट के 4 बच्चे और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीनों बच्चों ने अपने अपने बच्चों के सेम नेम रखे हैं। इसने भी यही 4 नाम रखे हैं और इसने भी 4 नाम रखे हैं। कितने हो गए टोटल? 4, 8 और 12। क्लियर है? इनके नाम शकल सब कुछ सेम है, लेकिन इनके काम बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके कामों को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक से पढ़ते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट को। इसको साफ करते हैं। क्या लिया जाएगा सबसे पहले? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के टेंस के हमने 4 पार्ट देखे थे, जिनमें से सबसे पहला क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पहचान के तौर पर देखा जा सकता है, ता है, ती है, ते हैं, etc या आदि। ठीक है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगे इसमें? डू या डज। क्या यूज की जाती हैं? डू या डज। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिया जाएगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती नहीं है क्योंकि ये लगते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसमें एस या ES लगाकर बनाया जाता है, और प्लस इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये किसका हो गया? अफर्मेटिव का। इसी की जगह यदि हम नेगेटिव का बनाते हैं तो देखिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस, अब सिंगुलर के साथ में तो क्या लग जाएगा? डज। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और डू लग जाएगा प्लूरल सेंटेंस के साथ, प्लस
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें SAES नहीं लगाया जाएगा। SAES केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? सॉरी, इसमें नेगेटिव यूज नहीं किया हमने। नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसका इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में इस पार्ट को आगे ले जाया जाता है, यानी कि डू या डज। हमें सिंगुलर प्लूरल का पार्ट पता चल गया। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले हम इसके सारे पार्ट को समझ लेते हैं। जैसे इसका कोई सेंटेंस उठाते हैं हम। मैं स्कूल नहीं, मैं स्कूल जाता हूं। क्या बना देंगे इसका? आई गो। आई को प्लूरल पार्ट में लिया जाता है, इसलिए इसमें SAES नहीं लगेगा। SAES लगाया जाता है केवल सिंगुलर सेंटेंस में। तो आई गो टू स्कूल क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। क्लियर है? यदि हम इसका नेगेटिव बनाएं, यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बना देंगे? मैं स्कूल नहीं जाता हूं। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या बन जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। और इसका एक पार्ट और बनेगा। क्या? मैं की जगह हम वह लेके चलते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जाता है? क्या बनाएंगे इसका? क्या के लिए? आगे ले जाओ इस पार्ट को। अब क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डू की जगह पर यहां हमें डज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डज। डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया जाएगा? डज ही गो टू स्कूल। समझ में आया? यदि इसमें नेगेटिव भी ऐड कर दिया जाए, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो क्या कर देंगे इसके लिए? वह के लिए डज। ही, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद सीधा नॉट। गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। क्या बन जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल। डज ही नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे नेक्स्ट टेंस को देखते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए दो अगला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान के लिए जो वर्ग हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, जो वर्ग हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, जैसे कोई काम अभी हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? कोई करता है उस काम को। इसमें क्या होगा? जो कंटिन्यू चल रहा है, मैं यह काम कर रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं, मैं
घर जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, एटसेट्रा, इस टाइप की सेंटेंस। तो इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहचान में आता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। क्लियर है? इसकी पहचान कैसे करेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं आदि। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। इसमें मेन चीज हेल्पिंग वर्ब देखो आप पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, मेन इंपोर्टेंट पार्ट, इज, एम और आर। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इसमें, इज, एम और आर। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं हमेशा, एक तो क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इसमें यूज किया जाएगा इज, दूसरा है प्लूरल, प्लूरल में इसके साथ यूज किया जाएगा आर, और स्पेशल आई, आई के लिए यहां पर पार्ट दिया गया है एम, यानी कि आई केवल और केवल इसमें एम को फॉलो करेगा। आई किसको फॉलो कर रहा है, एम को। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर के लिए हमें इज लेना है, प्लूरल के लिए हमें आर लेना है, और आई के लिए एम को फॉलो करना है। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिया जाएगा, सबसे पहले लेंगे हम अफर्मेटिव के लिए। देखो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। अब इज, एम और आर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंगुलर के साथ लगेगा इज, प्लूरल के साथ लगेगा आर, और आई के साथ लगेगा एम। ठीक है, और इसके लिए विशेष मेन वर्ब में इसमें फोर्थ फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की इसमें क्या लगती है, फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फॉर्म देखिए आप, एक होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पार्ट तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जानते क्या नहीं है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जिस वर्ब में हम आईएनजी लगा दें वो फॉर्म क्या कहलाती है, फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें हम एस या ईएस या आईईएस लगाकर बनाते हैं, वो फॉर्म कौन सी कहलाती है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर है? चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, और इसके बाद लगा दिया जाएगा इसमें नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में लिखा जाता है, जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज, एम, आर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सॉरी क्या लगेगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी है जी, फोर्थ फॉर्म। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इतना कुछ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करते रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे
न्यू अपडेट्स हमारे आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि कोई काम कंटिन्यूअस कर रहा है, वो कोई काम कंटिन्यूअस कर रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ यानी अभी जा रहा है वो। ये बोलता कि मैं स्कूल जाता हूँ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आता, लेकिन क्या बोल रहा है वो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि कोई काम कंटिन्यूअस कर रहा है। ठीक है, तो हमने सीखा है आई के लिए क्या, मैं के लिए आई लग जाएगा, और आई हमेशा किसको फॉलो करता है, एम को। अभी सीखा था हमने थोड़ी देर पहले, आई एम जाने के लिए गो, और क्या सीखा है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि इसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं। मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब इसको नेगेटिव में लेके आते हैं। तो बोल रहा है मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं आज कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, किसको फॉलो करता है, एम। आई किसको फॉलो करेगा, एम को। आई एम गोइंग, सॉरी गोइंग नहीं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाया जाता है, नॉट। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इतना आपको क्लियर आएगा। हमने जो कुछ भी किया है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया इसमें। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। चलो लिखा रहने देते हैं, क्या मैं इसमें टुडे और लगाना पड़ेगा। क्या मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, यहां पर स्टॉप। क्या मैं रोज मैं की जगह वह लेते हैं, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्योंकि खुद के लिए क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन हमेशा किसी और के लिए किया जाएगा। तो क्या वह स्कूल जा रहा है, तो हमने वह एक व्यक्ति है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के लिए हमने क्या सीखा है, इज लगाया जाता है। सिंगुलर के लिए क्या बताया था, इज, और प्लूरल के लिए क्या बताया था, आर, और आई के लिए एम। ठीक है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, इज, ही, और गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या बन जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल। क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमारा टॉपिक होने के बाद में सारे टेंसेस को मिलाकर सभी के एग्जाम्पलों का एक स्पेशल वीडियो बनाएगा, जिसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त वगैरह, आपके फैमिली मेम्बर्स इसका फ़ायदा ले सकें।
चलिए थर्ड टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी पहचान देखिए, इसकी पहचान के लिए अपन पहले समझ लेते हैं पहचान, यानी कि जो काम हमारा प्रेजेंट में हो चुका है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं पढ़ाई करा चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, मैं मार्केट जा चुका हूँ, इस टाइप की चीज़ें आप इसमें देखी जाएंगी। तो पहचान क्या हो जाएगी इसकी, चुका है, चुकी है या चुके हैं। एक तरीके से और देखा जाता है, इसको डायरेक्ट लिया जाता है कभी कभी, क्या आ जाता है, आ है, ई है और ए है। जैसे गया है, गई है, गए हैं, इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी तो ये भी इसमें हो जाएगा। चलो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएंगी इसमें, हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी, हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। ठीक है, चलो हैज कहाँ लगाया जाता है, हमारे पास दो टाइप के नंबर्स रहते हैं। एक क्या रहता है, सिंगुलर, जिसमें आपको क्या लगाना है, हैज, और दूसरा क्या रहता है, प्लूरल, जिसमें क्या लगाया जाता है, हैव। और स्पेशली मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, तो मेन वर्ब का इसमें थर्ड, हमने 5 पार्ट सीखे थे ना। मेन वर्ब कितने टाइप में सीखी हमने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म में क्या था, एस, ईएस और आईएस लगाकर जो वर्ब तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा पार्ट लिया जाएगा, थर्ड। चलो इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, अफर्मेटिव में लेते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव में क्या लिया जाएगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या ले जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या लिया जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नॉट जो होता है वो डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज किया जाता है। आप ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ब का थर्ड पार्ट लिया जाएगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव का पार्ट रहता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले लिया जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड पार्ट एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दिया जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
वह किताब पढ़ चुका है। वह किताब पढ़ चुका है। किताब को क्या बोलते हैं? बुक। पढ़ने को रीड और वह को ही। ठीक है, हमारे पास 3 पार्ट हैं। वह को ही बोलेंगे, किताब को बुक और पढ़ने को रीड। ठीक है, तो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिया जाएगा? सब्जेक्ट यानी कि ही। और ही किसको फॉलो करता है? हमने 2 हेल्पिंग वर्ब अपनी किया है इसमें, हैज और हैव। हैज और हैव। हैज को कहाँ लिया जा रहा है? सिंगुलर में, और हैव को प्लूरल में। दोनों चीज़ें आपको बताइए। चलिए, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लिया जाएगा? हैज। ही हैज रीड। अब रीड की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो ही हैज रीड बुक। ही हैज रीड बुक क्या हो जाएगा? ही हैज रीड बुक। क्लियर है? इसका नेगेटिव बनाते हैं, देखो, वह किताब नहीं पढ़ चुका है। वह किताब नहीं पढ़ चुका है। क्या कर देंगे इसका? सब्जेक्ट ही फॉलो कर रहा है, सॉरी हैज को, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए किसको फॉलो करेगा? हैज को। ही हैज, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगाया जाता है? नॉट। ही हैज नॉट रीड बुक। क्या कर दिया जाएगा? ही हैज नॉट रीड बुक। चलिए, इसका इंटेरोगेटिव देख लो। क्या वह किताब पढ़ चुका है? क्या वह किताब पढ़ चुका है? क्या कर दिया जाएगा? हैज। हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे। हैज ही रीड बुक। क्या हो जाएगा? हैज ही रीड बुक। हैज ही रीड बुक। क्या कर देंगे? हैज ही रीड बुक। कौन सा टेंस चल रहा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। शेयर करते चलिए वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब, और आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना? तो शेयर करते चलिए वीडियो। यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप उसका प्रॉफिट लें। चलिए, नेक्स्ट टेंस और समझ लेते हैं हम। क्या है टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, प्रेजेंट के लास्ट बच्चे का काम क्या होता है? प्रेजेंट का लास्ट बच्चा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही तो है। प्रेजेंट के लास्ट बच्चे का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक टोटली डिफरेंट होता है। इसकी पहचान देखिए सबसे पहले तो, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ये है से, और बीच में कुछ दिया होगा, लास्ट में आएगा रहा है। से रही है, और से रहे हैं आदि। ठीक है, तो यहां पर से का मीन्स क्या है? रहा से तो हमें समझ में आ रहा है, से किसको फॉलो कर रहा है? ये चीज सोचने वाली है। तो से क्या किसको फॉलो करेगा इसमें? टाइम को। किसको फॉलो कर रहा है? टाइम। यानी कि इस चीज से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आपको कोई ना कोई टाइम दिया होगा, चाहे पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, कोई भी टाइम हो वो दिया होगा। और ज़्यादातर केसेस में ये पास्ट का टाइम दिया होगा जिससे लेके और वो वर्तमान तक यानी कि प्रेजेंट तक हम करते हुए उस काम को आ रहे हैं। जैसे और दो टाइम होते हैं, एक तो होता है निश्चित टाइम और एक होता है अनिश्चित टाइम। कुछ टाइम ऐसे रहते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं कि पता नहीं कब से है, काम चल रहा है लेकिन उस टाइम से चल रहा है और हमें समझ में नहीं आया। एक टाइम हमें फिक्स पता होता है जिससे हम क्लियर कर सकते हैं कि ये टाइम उस डेट से चल रहा है। ठीक है, कैसे? तो सिंस और फोर, एक तो सिंस होता है और एक क्या होता है? फोर। ये दो पार्ट रहते हैं हमारे पास जो निश्चित और अनिश्चित को डिसाइड करते हैं कि क्या निश्चित है और क्या अनिश्चित। तो सिंस सर्टेन यानी कि निश्चित पार्ट को कौन बताएगा इसमें? सिंस। और फोर किसको बताता है? अनिश्चित को। फोर किसको बताता है? अनिश्चित को। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती हैं? हैज या हैव और प्लस बीन, यानी कि हैज बीन और हैव बीन दोनों ही इसमें बीन के साथ यूज की जाती है, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए गए थे और इसमें कुछ बदलाव लेने के लिए इसमें बीन और यूज किया गया है टाइम दर्शाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? हैज बीन और हैव बीन। क्लियर है? इसकी मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म की यूज की जाती है जो कंटिन्यूअस में, जहां जहां हमें कंटिन्यूअस मिल जाएगा वहां हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो कोई सा भी टेंस क्यों ना हो। ठीक है, चलो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव से। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम हर टेंस के स्ट्रक्चर में क्या चेंज कर रहे हैं? एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट क्या है? ये। बाकी हमारा सब कुछ सेम रह रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए और नोट करते चलिए, जिससे आपके लिए रिवीजन करने के काम में आए। और वीडियो को बार बार देखो जिससे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि इसके बाद भी आपके पास कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो शेयर ज़रूर करते चलिए। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, इसमें कुछ चेंजेस मिला। क्या मिला? चेंजेस मिला है। हैज या हैव के जस्ट बाद में नॉट को लगाया गया है और उसके बाद आएगा इसमें बीन, यानी कि हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में तोड़ दिया और उसके बीच में क्या रख दिया? बीन। इसमें डबल पावर है, हैज या हैव की और बीन की, और इसके बीच में जाके डाल दिया हमने नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद जो भी अदर वर्ड बचते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इंटेरोगेटिव। हैज हैव को पहले ले लो, इसमें क्या हो जाएगा? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, पूरा पार्ट नहीं लिया जाएगा,
इसमें विशेष ध्यान रखना, इसमें पूरा पार्ट नहीं लिया जाएगा, हैज या हैव को पहले लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसमें बीच में डाल दिया था नॉट, यहाँ हम सब्जेक्ट को बीच में डाल देंगे और उसके बाद में इसमें यूज किया जाएगा बीन। किसके बाद? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद में बीन को यूज किया जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट दे देती है इसमें ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या देंगे इसमें? हैज हैव और बीच में पटक दिया इसमें क्या? सब्जेक्ट और बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो अब ये हमने समझा। एक चीज बताना और भूल गए आपको कि हैज और हैव को यूज कहां पर करेंगे। दो चीज दी है हमारे पास, सिंगुलर के साथ कौन सा यूज होगा और प्लूरल के साथ कौन सा यूज होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि हैज कहां हो गया? सिंगुलर टेंस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, एंड हैव का यूज कहां किया जाएगा? प्लूरल पार्ट के साथ। हैव कहां पर यूज होगा? प्लूरल पार्ट के साथ। ठीक है, चलो तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखें। मैं कल से किताब पढ़ रहा हूं। अब देखो कंटिन्यूअस वर्ग तो चल ही रहा है इसमें, क्या कंटिन्यूअस तो हो ही रहा है, जो भी काम कर रहा है वो। अब से यूज किया गया है, से पढ़ रहा हूं। कब से? कल से। अब कल तो एक निश्चित टाइम है ना, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि कौन से कल से। तो कल निश्चित टाइम है तो निश्चित टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है? सिंस। तो देखो बनाएंगे कैसे, इसमें एक मिस्टेक और हो गई हमसे। मेन वर्ब के बाद में यहां पर सिंस के साथ टाइम यूज किया जाएगा, तब ऑब्जेक्ट डालेंगे। इसी तरह से यहां पर भी सिंस या फोर, और इसमें भी सिंस या फोर टाइम और प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इधर भी सिंस या फोर टाइम और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सिंस या फोर को लास्ट में लगाया जाता है। तो देखो आई को देखने के लिए तो उसको माना जाए तो सिंगुलर है, क्योंकि एक व्यक्ति है, मैं तो एक ही होता हूं ना। लेकिन उसके बाद भी मैं के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का। जैसे आई हैव, इसके साथ हैज यूज नहीं करेंगे। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब यानी कि रीड। तो रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आई एन जी। आई हैव बीन रीडिंग बुक। सिंस, टुमारो। क्या हो जाएगा? सिंस टुमारो। क्या कर देंगे? सिंस टुमारो। ऑब्जेक्ट को भी इधर लो, ये पार्ट ऑब्जेक्ट का भी यहां आ जाएगा। हमने लास्ट में बोला था ना इसको, ऑब्जेक्ट पार्ट कहाँ आ जाएगा? इधर। मिस्टेक्स हो जाती हैं, इंसान ही तो हैं। तो चलिए ये समझ में आया आपको? आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस टुमारो। चलिए समझिए इसको अच्छे से। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या लिया? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और जैसे ही मेन वर्ब लगाई उसके जस्ट बाद में हम क्या लगाते आए? हमेशा से ऑब्जेक्ट, और जो हमारा टाइम दिया रहता है उसको लास्ट में ऐड किया जाता है सिंस या फोर के साथ में। तो क्या हो जाएगा? सिंस या फोर
प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। चलिए इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव और देखते हैं हम। इसी का बना लेते हैं, मैं कल से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं कल से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस टुमारो। क्या बना देंगे? आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, मैं कल से बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंस टुमारो। मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंस टुमारो, कल से। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव और देखिए, क्या वह कल से किताब नहीं पढ़ रहा है? क्या वह कल से किताब नहीं पढ़ रहा है? अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? एक तो क्या और एक नहीं, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। कैसे किया जाएगा? तो सब्जेक्ट क्या है? ही क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाएगा? हैज। क्या यूज करेंगे? हैज ही नॉट बीन। अब बीन से पहले तो हम नॉट भी लगाएंगे, अब तो दो दो पार्टों को बीच में लेकर आ गए हम। तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक। रीडिंग बुक कब से? सिंस टुमारो। सिंस टुमारो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बन जाएगा? हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस टुमारो। क्लियर है? तो बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है और इसी तरह की वीडियो आप आगे भी लेना चाहते हो, आगे भी कुछ सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।